दोस्तों, फाइटर टुडे में आपका स्वागत है। फाइटर टुडे को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। सुल्तानपुर आज कारपोरेटर्स की बैठक नगर पालिका में आहूति की गई थी, जिसका मेन मकसद था नगर पालिका बजट। कलेक्ट्रेट से पोस्ट ऑफिस चौराहे तक शासन मुस्तैद थी, फिर भी ये बैठक कारपोरेटर्स के हंगामे की भेंट चढ़ गई। बैठक शुरू होते ही कारपोरेटर्स ने चेयरपर्सन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और पहली बैठक में फर्जी रूप से अधिकार प्राप्त करने का आरोप लगाकर सदन में हंगामा शुरू कर दिया। कोरम के 16 कारपोरेटर्स चेयरपर्सन के खिलाफ खड़े हो गए। चेयरपर्सन को बदलने की मांग उठाने लगे। हंगामा सदन में इतना बढ़ गया कि चेयरपर्सन बबीता जायसवाल को उठकर जाना पड़ा। गुस्साए कारपोरेटर्स ने धरना शुरू कर दिया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में भी वार्षिक बजट की बैठक नहीं हो पाई। जब चेयरपर्सन बबीता जायसवाल से बात की गई तब अपना पक्ष इस प्रकार रखा। आज प्रातः 11:15 बजे करीब नगर पालिका बोर्ड की बैठक शुरू हुई, जिसमें एजेंडे पे बहस हुआ। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सभी का मत एक समान नहीं था। तो हमने कहा कि ठीक है, आप वोट डाल दीजिए कि कौन बजट के सहमत में है, कौन असहमत है। तो उसमें उन 16 लोगों ने लिखित तौर पे असहमति जाहिर की और केवल उसी बोर्ड जितने तीनों एजेंडे पे एक साथ उन्होंने जो बोलना था वो लिखित तौर पे दे चुके हैं। बाकी 10 सदस्यों ने 9 उसमें सभासद हैं और एक पदेन सदस्य विधायक जी हैं। 10 सदस्यों ने बजट के फेवर में करे, ना कोई बीजेपी के ना कोई कांग्रेस के। तो वो आप काउंट करिए, ये तो आप काउंट करके लिखिए। नहीं तो वो आप उन लोग से पूछिए क्यों विरोध कर रहे हैं। सदन की बात हम यहाँ रखेंगे ना, जो बोर्ड में वो बात हम रखेंगे। क्या निष्कर्ष निकला? क्या ये बजट नहीं, बजट पास नहीं हुआ। पास नहीं हुआ। हाँ, आगे क्या रणनीति है? और ये जो अभी धरने में बैठे क्या रणनीति है? आगे फिर वो बोर्ड की बैठक न बुलाई जाएगी, नहीं तो फिर पायदान वाइज आगे चढ़ा जाएगा जैसा होगा। जो एक तरफा 16 लीगल प्रोसेस पे चला जाएगा। 16 सदस्य अगेंस्ट हैं। ऐसे में नहीं लगता कि आपका पलड़ा वीक है कि आप कमजोर हैं और 16 एक तरफ है मंत्री ने? अब उसके लिए कुछ नहीं कर सकते ना। अब वो 16 क्यों विरोध करे तो उनसे पूछिए ना। हमारा एजेंडा था, हमने एजेंडा एक हफ्ता पहले दिया था, इन्होंने पहले से लिखित कुछ दिया नहीं एजेंडा के लिए। लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। पिछली बैठक को भी यही कहा गया कि आपने आरोप लगाना और सिद्ध करना दोनों में अंतर होता है। गुमराह करके आपने पिछली बैठक को प्रस्ताव पारित नहीं, आरोप लगाना और सिद्ध करना में अंतर होता है। पहले की भी प्रोसीडिंग रजिस्टर गई, अगर उसमें कुछ गलती होती है तो कमिश्नर के पास से लिख के आता कि आपका बैठक कामयाब नहीं हुआ। ऐसा कुछ लिख के आज तक नहीं आया। जब भी बैठक हुआ, बैठक तो आपने एक तरफा करा ही लिया था, तो कही रहेगी गुमराह करके। अरे तो जो रहेगा कोरम में, जो आएगा वही तो भाग लेगा, जो आएगा ही नहीं तो वो भाग क्या लेगा? तो वो विभाग जवाब देगा उसका। विभाग को बोल दिया गया है, पहले से तो कुछ लिख के दिया नहीं एकदम से बोर्ड में। तो बोर्ड में तो विभाग सब बैठा नहीं रहेगा। बोर्ड में तो 12 घंटा बैठक चलेगा नहीं, 15 घंटा। उसका जवाब दिया जाएगा, लिखित तौर पे आया है। उसके बाद अमोल बाजपेयी सभासद से जब बात की गई तब अपना पक्ष उन्होंने इस प्रकार रखा। आज बोर्ड की बैठक बजट को लेके थी, शुरू हुई बोर्ड की बैठक। करीब सभी सदस्य उपस्थित थे। सबसे पहले हम लोगों ने विषय रखना चाहा कि जिसके लिए हम चुन के आए हैं, बिजली पानी सफाई अपने अपने वार्डों से। आज 30 महीने हो गए इस कार्यकाल को, 5वीं बैठक थी। उसमें एक भी बार एजेंडा बिजली पानी सफाई का, जनता के हितों का नहीं लाया गया। आज के एजेंडे जो थे सारे के सारे जन विरोधी थे, खाली टैक्स लादने वाले थे। उनके लिए हम लोगों ने सबसे पहले कहा कि पहले कुछ बातें हो जाएं। जैसे हम लोग बजट की बैठक है, बजट के बारे में कोई जानकारी नहीं सदन को कोई जानकारी नहीं कि बजट में आय क्या है, व्यय क्या है, ना उसके बारे में कुछ हम लोगों को विस्तृत जानकारी दी गई। इस संबंध में हम लोगों ने पहले भी सूचना मांग रखी है। आज 3 महीने से लगातार सूचना, और मैं तो 2-2.5 साल से मांग रहा हूं
की सारी सूचनाएं हमको दे दें, क्या आय है क्या व्यय है। ये हमारा अधिकार है सदस्यों का। धारा 63 नगर पालिका अधिनियम में ये स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी सदस्य जब चाहे तब वो सूचना ले सकता है। जब हम उस बोर्ड के सदस्य हैं, हमको कोई जानकारी नहीं, हम बजट पे क्या बात करें। उसी बीच एक मुद्दा हम लोगों को जो था, आरटीआई से सूचना श्री अजय सिंह सभासद शास्त्री नगर ने मांगा था कि हमारे वार्ड में बोर्ड फंड से कितने काम कराए गए, तो ईओ महोदय ने उनको लिख के दिया कि कोई काम नहीं कराया गया। मैंने यही सूचना फरवरी में जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय से प्राप्त किया था। उसमें लिख के आया था कि शास्त्री नगर वार्ड में बोर्ड फंड से 2-2 काम कराए गए, और भी कराए गए होंगे जो सूचना मिली कराया गया। हमको सूचना जो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से मिली उसमें काम कराया गया। हमने कहा इसी तरीके तमाम, और तब जबकि स्थानीय सभासद श्री अजय सिंह का कहना है कि वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। तो जब इस तरह की फर्जी पत्रावलियां बना के नतीजा, हम लोग धरने पे बैठे इस बात को लेके हैं कि हमारी बात, हमारी जनहित के मुद्दे जो बिजली पानी सफाई और सबसे हैं उनको लिखा जाए। प्रोसीडिंग बुक में ये नियम है कि जो भी सदस्य जो अपने अपने क्षेत्र की बात कहे या जो भी सदन में बात कहे वो लिखी जाए। उसको किसी ने लिखा नहीं, और हम लोग 16 सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष जी बैठे, सचिव जी बैठे, लेकिन अध्यक्ष जी उठ के चली गई। जबरदस्ती उन्होंने बैठक समाप्ति की घोषणा की। उसके बाद पीछे पीछे ईओ महोदय भी चले गए। हम लोगों ने कहा कि नियम है कि 16 सदस्य हैं, इसी में से हम एक किसी को अध्यक्ष बना के बैठा देते हैं चयनित करके। उनको भी नहीं बैठने दिया गया। फिर हम लोग 16 सदस्य यहाँ आके धरने पे बैठे हैं कि हमारी प्रोसीडिंग में बात लिखी जाए। और जो भी आज दिन तक इन्होंने पहली बैठक में फर्जी अधिकार प्राप्त कर लिए थे लोगों को गुमराह करके, तो उसको भी हम लोगों ने लिखित रूप में दिया है कि सारे अधिकार जो फर्जी हैं, जो शेड्यूल में भी नहीं एक्ट के, वो सब हम वापस लेते हैं। जो भी काम होंगे नगर पालिका में वो बोर्ड की सहमति संस्तुति के ही बाद होंगे। सुल्तानपुर गोसाईगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत जासापारा गांव का है राजेश पुत्र अमीरे। लगभग 1 महीना पहले बाहर से आया था। बीती रात बीबी के साथ छत पर सोया था। रात में ही किसी ने गला काटकर हत्या कर दी। देर रात पुलिस को सूचना मिली। एसपी महोदय घटना स्थल पर पहुंच गए। घंटों डॉग स्क्वाड टीम के साथ छानबीन किया। उनके मुताबिक हत्या के सुराग मिले हैं। पुलिस अनेकों पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। पुलिस ने परिवार वालों का भी बयान लिया। बताया ये भी जा रहा है कि पत्नी हत्या के घंटे पहले बच्चों के साथ सोने छत से नीचे आ गई थी। एएसपी ग्रामीण सुल्तानपुर शिवराज का बयान इस हत्या के मुतालिक ये है। ग्राम जासापारा, थाना गोसाईगंज, जनपद सुल्तानपुर में रात्र को 100 नंबर पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के सो रहा था छत में परिवारजनों के साथ में, उसको चाकू मार दिया गया है। इस सूचना पर जब 112 की पीआरवी और थाने की पुलिस आई तो पता चला कि घर में परिवारजनों के साथ में सो रहे, छत पर सो रहे व्यक्ति की जो है उस पर धारदार हथियार से वार करके उसकी चोटें कारित की गई हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में मौके का निरीक्षण किया जा रहा है, घर वालों से बात की जा रही है। अभी शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और पूरी तहकीकात कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश ने अपनी डूबती नैया को बचाने के लिए कुछ जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा की है। वैसे समाजवादी पार्टी का कभी कभार बयान आ जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश की सरकार विपक्ष विहीन सरकार है। कांग्रेस अपने अध्यक्ष की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। समाजवादी पार्टी तो अपने गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के बाबत कुछ करने को तैयार ही नहीं है। फिलहाल कुछ जिलों के अपने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। बहराइच से राम हर्ष यादव, फैजाबाद से श्री गंगा सिंह, कानपुर देहात से प्रमोद यादव, रायबरेली से इंजीनियर वीरेंद्र, चित्रकूट से अनुज सिंह, मुरादाबाद जिला से जयवीर सिंह, सुल्तानपुर से अध्यक्ष पृथ्वीपाल, सुल्तानपुर महासचिव सलाउद्दीन, श्रावस्ती सरबजीत, झांसी महेश कश्यप को नियुक्त किया है।